हेलो हाय नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल edu.पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, हमेशा की तरह मैं फिर से हूँ आप सभी के बीच सीटेट एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है RPW एक्ट। इसके बारे में मैं आज की वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो व्यूवर्स, मेरा आज का टॉपिक होने वाला है RPW एक्ट, यानी कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट। तो ये डिसेबिलिटीज क्या होती हैं, विकलांगता क्या होती है। अब इसके पहले आप एक बात जान लीजिए कि जो ये हमारा जो टर्म था एक विकलांग, इसको अब विकलांग नहीं बोलते हैं, सरकार ने इसमें चेंज ला दिया है। अब विकलांग की जगह पर जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो होता है दिव्यांग। विकलांग वर्ड को प्रचलन से हटा दिया गया और विकलांग की जगह पर अब दिव्यांग शब्द को प्रयोग में लाया जाता है। तो ये इसके बारे में आप लोगों ने जो दिव्यांगजन देखे होंगे आपके घर के आसपास, या फिर हो सकता है आपके घर में भी, आपके स्कूल में, आपके ऑफिस में, आपने आसपास अपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं होते, उनमें कुछ कमियां होती हैं। तो ये जो ऐसे जो लोग थे जिन्हें हम अब दिव्यांग बोलते हैं, इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, उसे ही हम बोलते हैं RPWD एक्ट। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज बिल था, ये हमारा पास हुआ था 2016 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना होगा कि RPWD एक्ट आया था 2016 में। अब आगे देखते हैं हम कि ये पास हुआ था, पार्लियामेंट ने इसे पास किया था RPWD एक्ट को। 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 को पारित कर दिया, यानी कि इसका डेट भी यहाँ पर बताया हुआ है कि किस डेट को ये पारित हुआ था। तो 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 को पारित कर दिया था। विधेयक ने PWD एक्ट 1995 की जगह ली, जिसे 24 साल पहले लागू किया गया था। यानी कि ये जो हमारा RPWD एक्ट आया है, इसके पहले भी एक इस तरह का एक्ट आ चुका था जो दिव्यांग जन लोगों के लिए था। तो वो एक्ट कौन सा था जो RPWD के पहले आया था? तो वो था हमारा PWD एक्ट, और ये PWD एक्ट आया था हमारा 1995 में, यानी कि 1995 में आया था PWD एक्ट, और इसको रिप्लेस करके फिर 2016 में आया हमारा RPWD एक्ट। ये आपको बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में रखना है। दो एक्ट्स थे जो डिसेबल्ड लोगों के लिए आए थे। सबसे पहले हमारा आया था PWD एक्ट, और वो आया था 1995 में, और फिर इसको कुछ संशोधित किया गया, इसको फिर से क्या किया गया, इसमें कुछ चेंजेस किए गए, और चेंज करके फिर से ये आया 2016 में आया। ये किस नाम से, नए नाम से आया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, यानी कि RPWD एक्ट हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये आया हमारा 2016 में। पहला आया PWD। मैं कोशिश करूंगी आपको क्लास के साथ में ये याद भी होते चले, इसलिए मैं बार बार चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर कि जो हमारा PWD एक्ट आया था, ये आया था 1995 में, और RPWD एक्ट आया था हमारा 2016 में। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। राज्यसभा ने इससे पहले ही 14 दिसंबर 2016 को पारित कर चुकी थी, यानी कि 16 दिसंबर को इसे लोकसभा ने पारित किया, पर राज्यसभा इसको 2 दिन पहले यानी कि 14 दिसंबर 2016 को ही राज्यसभा इसे पारित कर चुकी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फीचर्स। अब इसके क्या विशेषताएं हैं, ये जो RPWD एक्ट है इसके क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम अभी देखने वाले हैं। तो ये बताया गया कि विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया। अब RPWD जो एक्ट था, इसमें विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर इसमें परिभाषित किया गया था। फिर है एक ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 7 तरह की विकलांगता से बढ़ाकर 21 कर दी गई, यानी कि जो हमारा PWD एक्ट था जो आया था कब, आप बताइए। PWD एक्ट आया था 1995 में। उस समय पर जब ये एक्ट आया था तो उस समय पर इस एक्ट में 7 तरह की डिसेबिलिटीज बताई गई थी, यानी कि दिव्यांगता उस समय 7 तरह की बताई गई थी। 7 तरह की दिव्यांगता, जो लोग डिसेबल्ड थे वो उसमें से सिर्फ 7 लोगों को ही रखा गया था, 7 तरह की दिव्यांगता को उसमें शामिल किया गया था PW एक्ट में। लेकिन जब ये 2016 में जब ये RPWD एक्ट आया तो इस समय पर इसको 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि PWD एक्ट के अंदर कितनी तरह की विकलांगता बताई गई थी,
तो आपका जवाब होना चाहिए कि उसमें 7 तरह की विकलांगता बताई गई थी। लेकिन जब RPWD एक्ट की बात है कि इसमें कितनी तरह की विकलांगता बताई गई है, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा कि RPWD एक्ट के अंदर 21 तरह की विकलांगता को रखा गया है। 21 तरह की विकलांगताओं को इसमें शामिल किया गया है। अब ये कौन कौन से 21 तरह के, और इसमें एक और पॉइंट है कि जब इन्होंने RPWD एक्ट में इन्होंने 21 तरह की विकलांगता रख ली, और इसमें और भी ऐड किया जा सकता है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि केंद्र सरकार है, उसके पास ये पावर है कि वो अगर फ्यूचर में चाहे तो इसमें और भी विकलांगताओं को इसमें ऐड ऑन कर सकती है, इसमें जोड़ सकती है, और भी विकलांगता इसको बढ़ाया जा सकता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि PWD एक्ट में था 7 तरह की विकलांगता बताई गई थी, पर RPWD एक्ट में बताई गई थी 21 तरह की विकलांगता, और इसमें और भी ऐड किए जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें और भी विकलांगता को ऐड कर सकती है। अब ये कौन कौन से 21 तरह की विकलांगता है जिसे शामिल किया गया है RPWD एक्ट में, तो इससे हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन कौन सी विकलांगता इसमें शामिल है। तो सबसे पहले हमारा अंधापन। अंधापन मीन्स जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं लोग, उन्हें हम बोलते हैं अंधा। वैसा नहीं कि जो कम देख रहा हो उसे भी हम अंधा बोलेंगे, ऐसा नहीं। जो बिल्कुल भी ना देख पाता हो, जो बिल्कुल उसे उसकी आंखों में बिल्कुल रोशनी ना हो, उसे हम बोलते हैं अंधा। और अंधे लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाए। तो ये हमारा था फर्स्ट डिसेबिलिटी, यानी कि पहली तरह की दिव्यांगता। अब है कम दृष्टि। अब जिसकी आंखों में कम रोशनी हो, जो कम देख पाता हो, उसे भी इसमें शामिल किया गया है, कम दृष्टि हम उसे ही बोलते हैं। थर्ड है कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति। कुष्ठ रोग अब हालांकि अब नहीं है कुष्ठ रोग, लेकिन फिर भी लेप्रोसी हमें इसे इंग्लिश में बोलते हैं। इससे अगर कोई भी इंसान पीड़ित है तो उसको भी हम क्या रखते हैं, RPWD एक्ट में हम इसे शामिल करते हैं, और उसे भी क्या मिलता है, राइट मिलता है इस एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट सुनवाई हानि, यानी कि बहरापन या फिर कम सुनाई देना। सुनवाई हानि जो है हमारी, उसमें हम रखेंगे बहरापन। जो लोगों को सुनाई नहीं देता है, बहरे होते हैं वो लोग, या फिर जिन्हें आंशिक रूप से कम सुनाई देता है, तो उन्हें भी रखा गया, RPWD एक्ट में इन्हें भी शामिल किया गया। नेक्स्ट है लोकोमोटर विकलांगता। लोकोमोटर विकलांगता यानी कि चलने फिरने में जिसको प्रॉब्लम होती है, चल नहीं पाता इंसान, उठ बैठ नहीं सकता है, उसे हम बोलते हैं लोकोमोटर विकलांगता। फिर है बौनापन। अब बौनापन क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि कोई इंसान की एज बहुत हो जाती है, बट उसकी हाइट क्या होती है, जैसे उसकी एज बढ़ रही है उसके साथ में उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, उसकी हाइट छोटे पर ही रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, और उसकी एज क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बौने। और बौने लोगों को भी इसके अंदर रखा गया। बौनापन जिससे रहेगा उसे भी RPWD एक्ट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है बौद्धिक विकलांगता। अब बौद्धिक विकलांगता क्या होती है, यानी कि जो बुद्धि जिसकी क्या हो, कम हो, जिसका IQ बहुत ज़्यादा कम हो, इस तरह के लोगों को भी रखा गया RPWD एक्ट में। बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों को भी रखा गया। मानसिक बीमारी, जिसके क्या हो, जिसके माइंड में कुछ मेंटली प्रॉब्लम हो, मानसिक बीमारी से वो इंसान ग्रस्त हो, जो क्या हो, मेंटली किसी उसको कोई डिजीज हो चुकी है जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो उसे भी हम रखते हैं RPWD एक्ट के अंदर। हम मानसिक बीमारी वाले लोगों को भी रखते हैं। अब ये हमारा एक है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम बोलते हैं ASD, शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं ASD। इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ का इसका फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा, ASD इसका फुल फॉर्म होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटिज्म, AUTISM, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब ये ASD क्या होता है, ये आपके समझने वाली बात है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है। तो आप देखे होंगे कि कोई बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, वो जल्दी किसी के साथ इंगेज नहीं होते हैं, बहुत शांत होते हैं। वो क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन हो रहा हो, घर में शादी ही क्यों ना हो, लेकिन वो बच्चा क्या रहेगा, वो बच्चा अकेले कोने में बैठा रहेगा। आप उसका नाम बोल रहे हो फिर भी वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा सुस्त रहता हो, बहुत ज़्यादा अकेले रहता हो, बच्चा हमेशा डिप्रेशन में रहता हो, कुछ एक्टिविटी नहीं शो कर रहा होता है, तो इसे हम बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये बच्चे अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं, इन्हें बाहर किसी से एंगेज होना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, तो इसे हम बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और ये फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा सेरेब्रल पाल्सी। ये सेरेब्रल पाल्सी भी हमारे माइंड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है। फिर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी कि जिसके मसल्स में कुछ प्रॉब्लम हो, मसल्स क्या होते हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं, उसको वर्क करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे हम बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। फिर हमारा जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम होती है किसी किसी बच्चे में,
तो ये जो ऐसे लोग हैं जिनके नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, इसे भी हम रखें RPWD एक्ट के अंतर्गत। फिर विशिष्ट सीखने की अक्षमता। अब कुछ अच्छा सीखने, बच्चा को अगर कुछ नया सीखता है तो वो सीख नहीं पाता है, ये डिसेबिलिटीज हम आगे भी पढ़ेंगे। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फिर हमारा आता है भाषण और भाषा विकलांगता, यानी कि जिन बच्चों को बोलने में या फिर कहीं पर स्पीच देने में प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें भी हम रखते हैं RPWD एक्ट के अंदर। फिर हमारा थैलेसीमिया। ये थैलेसीमिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको समझना होगा, जरूरी है आपके लिए। थैलेसीमिया क्या होता है? तो थैलेसीमिया होता है एक ब्लड का डिसऑर्डर होता है, ब्लड खून में, रक्त की क्या होती है, रक्त में इसमें डिसऑर्डर होता है। अब क्या होता है थैलेसीमिया? तो इसमें क्या होता है कि जो RBC होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो अच्छी तरीके से क्या होती हैं, नहीं बन पाती हैं। जो ब्लड की लाइफ होती है, ब्लड RBC की जो लाइफ होती है वो उसके पहले क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। RBC की लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाती है, यानी कि RBC का अगर हमारे बॉडी में RBC बनते हैं तो उनको जितने टाइम चलना चाहिए उतने टाइम नहीं चल के बहुत जल्दी वो क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसके कारण से क्या होता है कि हमें जो भी पेशेंट है थैलेसीमिया का, उसका हर 21वें दिन हमें ब्लड को क्या करना होता है, चेंज करना होता है, उसे ब्लड की यूनिट चढ़ानी पड़ती है। और ये सब प्रोसेस करने के बाद भी जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा एज तक नहीं जीवित रह पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है थैलेसीमिया के कारण। तो ये अगर जिस बच्चे को थैलेसीमिया रहेगा, जिस पर्सन को थैलेसीमिया रहेगा, वो भी क्या होता है, वो भी हमारा रखा गया RPWD एक्ट के अंतर्गत। तो ये थैलेसीमिया, ऑटिज्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक ब्लड की बीमारी है, इसे भी आपको याद रखना है। फिर सिकल सेल रोग जो होता है, एनीमिया का एक टाइप होता है सिकल सेल रोग, ये भी होता है हमारा RPWD एक्ट के अंतर्गत। बहरापन के साथ साथ और भी अगर कोई, जैसे कोई इंसान बहरा है पर उसके साथ में और भी कई डिसेबिलिटीज है उसके अंदर, तो उसे हम बोलते हैं बहरापन सहित कई विकलांगता। फिर हमारा एसिड अटैक, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा एसिड अटैक। तो जो लोग ऐसे होते हैं जो एसिड अटैक से पीड़ित होते हैं, जैसे इस पर एक मूवी बनी थी, दीपिका पादुकोण की थी, छपाक मूवी थी, उसमें आपने देखा होगा कि जो कुछ रासवल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आते हैं और फेस पे एसिड फेंक कर चले जाते हैं। अब ये एसिड जो होता है ये बहुत डेंजरस चीज़ है, अगर वो हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट पर अगर एसिड पड़ जाता है तो वो पूरी तरह से जल जाता है। तो ये पहले केसेस बहुत आते थे कि कोई भी क्या राह चलते कोई भी एसिड फेंक देता था लड़कियों के ऊपर, और उससे क्या होता था कि उनका फेस या फिर उनकी पूरी बॉडी बुरी तरह से जल जाती थी। तो RPWD एक्ट में इस तरह के जो लोग एसिड अटैक से पीड़ित थे, जो जिनके पर एसिड अटैक हो चुका था, उनको भी इसमें शामिल किया गया, RPWD एक्ट के अंतर्गत इनको जोड़ा गया था। फिर नेक्स्ट पार्किंसंस रोग। पार्किंसंस रोग जो होता है ये भी आपको याद रखना है, पार्किंसंस रोग क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होता है पार्किंसंस रोग, और ये जनरली जो होता है वो 60 ईयर्स से ऊपर के लोगों को होता है, यानी कि 60 वर्ष से जो लोग ऊपर के होते हैं उनमें ये रोग ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। और इसमें क्या होता है कि शरीर का कोई भी जो पार्ट होता है वो क्या होता है, उसमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उस किसी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में कंपन होता है। और ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ये पार्किंसंस रोग इसे ही बोलते हैं। तो ऐसे जो लोग पार्किंसंस रोग से भी पीड़ित हैं इन्हें भी रखा गया था RPWD एक्ट के अंदर। तो एक बार ये फटाफट ये थी आगे चीज़ें, इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जो मेन पॉइंट्स है वही मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। तो अब सबसे पहले बात करें कि सबसे कौन से 2 तरह के एक्ट थे जो आए थे डिसेबल्ड लोगों के लिए। तो फर्स्ट हमारा PWD एक्ट जो आया था हमारा 1995 में। फिर इसके बाद हमारा आया RPWD एक्ट, यानी कि RPWD एक्ट का आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, PWD एक्ट का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। PWD का फुल फॉर्म होता है पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, और RPWD का होता है राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। तो ये हमारा 2 फुल फॉर्म, इसको आप याद रखेंगे। PWD आया था आपकी 1995 में, और RPWD एक्ट आया था आपका 16 दिसंबर 2016 में। ये हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि PWD एक्ट में कितनी तरह की डिसेबिलिटीज़ बताई गई थी। तो वहाँ पर बताई गई थी 7 तरह की डिसेबिलिटीज़। वहीं पर RPWD की बात करें तो इसमें आपके शामिल है 21 तरह की डिसेबिलिटीज़। तो ये थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी थी। तो ये था मेरे आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।